नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान की भौतिक रचना। तो राजस्थान की जियोग्राफिकल लोकेशन है। स्थिति क्या है राजस्थान की? राजस्थान राज्य 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह राज्य पूर्णतः उष्ण कटिबंध में आता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित होने के कारण इस राज्य की जलवायु पूर्णतः उष्ण मरुस्थलीय है। इसकी आकृति एक पतंग के समान है। क्योंकि हम नक्शे में देखते हैं तो राजस्थान की आकार या आकृति एक पतंगाकार या विषम चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर। उत्तर में कौन सा जिला है? गंगानगर। और दक्षिण में बांसवाड़ा, बोरकुंड। पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर ये लंबाई और चौड़ाई है। पूर्व में कौन सा? पश्चिम में यहां धौलपुर जिला है और यहां जैसलमेर जिला है। यहां गंगानगर, श्री गंगानगर जिला है और यहां बांसवाड़ा जिला है। राज्य की पश्चिम सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। पश्चिम सीमा कौन सी होगी? पाकिस्तान को छूती है। यह सीमा 1070 किलोमीटर लंबी है। 1070 किलोमीटर। इस सीमा में राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं। कितने जिले हैं इस सीमा में? इस सीमा पर 4 जिले अवस्थित हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर इस सीमा से जुड़े हुए हैं। राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है। ये सीमा है वो कितने राज्यों को छूती है? 5 राज्यों को छूती है। उत्तरी सीमा पर पंजाब से, उत्तरी सीमा किससे छूती है? पंजाब से उत्तरी और पूर्वी हरियाणा से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, ये पूर्वी सीमा भरतपुर और धौलपुर ये जिले लगते हैं। ये कौन किसे छूती है? उत्तर प्रदेश से। दक्षिणी पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश से तथा दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात से। दक्षिणी और पश्चिमी, ये क्या? दक्षिणी और ये पश्चिमी, ये सीमा गुजरात से। 5 राज्यों से छूटती है। 5 राज्य राजस्थान की सीमा पर लगते हैं। दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात से जुड़ी हुई है। इस प्रकार 5 राज्य सीमा को छूते हैं। यह राज्य समुद्र से बहुत दूर है। राजस्थान देश के आंतरिक भाग में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म व शुष्क है। जलवायु क्या है? गर्म व शुष्क।
राजस्थान के प्राकृतिक भाग धरातल और जलवायु के अंतरों के आधार पर, किसके आधार पर? जलवायु और धरातल के आधार के अंतरों के आधार पर राजस्थान राज्य को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय। दूसरा भाग मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये दूसरा भाग है भौतिक रचना। उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय भाग, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये तीसरा भाग। चौथा भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या अड़ोती का पठार है। अड़ोती का पठार है, ठीक है। तो ये मुख्यतः 4 भागों में राजस्थान को प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या अड़ोती का पठार। अड़ोती पठार इसके अंतर्गत। अब उत्तरी पश्चिम भाग, इसका अध्ययन करना चाहें, ये यहां मरुस्थल है राजस्थान। इस भाग में राज्य का 61% यानी 61% भाग इस रेगिस्तानी प्रदेश में शामिल है। जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, ये जिले इसमें 12 जिले इसमें आते हैं। 12 जिले शामिल है इसमें। अरावली पर्वत के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र लूणी ही नदी है। अरावली, ये अरावली पर्वतमाला है और इस प्रकार इसके पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी लूणी है। थार का मरुस्थल अरावली पर्वतीय प्रदेश के सुदूर पश्चिम भाग में भारत पाक सीमा को छूते हुए थार का मरुस्थल फैला हुआ है। यानी ये यहां तक थार का पाक सीमा को छूते हुए, ये भारत पाक सीमा है, इसको छूते हुए यहां तक फैला हुआ है। तो ये मोटे मोटे तौर पर क्या था? उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विवरण था। अब दूसरा कौन सा? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती, जो इस प्रकार अरावली जो राजस्थान को 2 भागों में बांटने का भी कार्य करती है, काम करती है। तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली प्रदेश में राजस्थान का लगभग 9% से ज्यादा क्षेत्रफल समाया हुआ है। ये 9% है अरावली राज्य की। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर, जिसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर। जो माउंट आबू कहां है? माउंट आबू। माउंट आबू कौन से जिले में? सिरोही। सिरोही जिले में है। अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व से यहां से कहां तक फैला हुआ है? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। दक्षिणी और पश्चिम, दक्षिणी पश्चिम दिशा की ओर है। उत्तर पूर्व से क्या है? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है इसका विस्तार। अब है पूर्वी मैदानी भाग।
पूर्वी मैदानी भाग में क्या है, यह भौतिक प्रदेश राजस्थान के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। पूर्वी मैदान पूर्वी भाग में फैला हुआ है। इस प्रदेश में मुख्यतः बनास व उसकी सहायक नदियां बहती हैं, जिन्होंने इस भाग में उपजाऊ मिट्टी को जमा किया है। इस कारण इस भाग में अच्छी खेती होती है पूर्वी मैदानी भाग में, क्योंकि मिट्टी जमा की हुई है बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा। और गेहूं, जो चना, ज्वार, सरसों, तिलहन, गन्ना आदि का उत्पादन होता है इस भाग में भी। इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व डेंसिटी भी अधिक पाया जाता है पूर्वी मैदानी भाग में। तो क्वेश्चन अगर हमें पूछे कि राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में, क्योंकि अरावली व उसकी सहायक नदियों द्वारा यह मिट्टी जमा की जाती है, यह बीज जाती है नदियों द्वारा, और यहाँ अनेक प्रकार की बहुत सारी फसलें पैदा होती है और जनसंख्या घनत्व है यहाँ अधिक पाया जाता है। 4 नंबर पर कौन सा भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इस प्रदेश में कटे फटे पठार पाए जाते हैं, जिन पर कई छोटी बड़ी नदियां बहती है। यहाँ कई छोटी बड़ी नदियां बहती है। ये क्या, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये भाग है। और यहाँ क्या है, सबसे अधिक नदियां कोटा संभाग में है, इसलिए यहाँ छोटी बड़ी नदियां बहती है। दक्षिणी राजस्थान में यह पठारी भाग, दक्षिणी राजस्थान में यहाँ बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर जिलों में यह भाग फैला हुआ है। तो ये क्या था, राजस्थान की जियोग्राफिकल लोकेशन है और राजस्थान की प्राकृतिक भौतिक संरचना के अंतर्गत राजस्थान कितने प्राकृतिक भागों में बांटा हुआ है, 4। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार भी इसमें शामिल है। यहाँ ये भौतिक संरचना है राजस्थान की। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।